Let's start chapter third assignment 3.2 question number second. ठीक है, find the square root by factorization method of the following numbers. अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोला, यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइजेशन, मतलब हम कोई भी टेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें लगता है कि ये डिवाइड हो रहा है। अब 196 के हम फैक्टर्स बना लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो हमें फैक्टर बनाने हैं। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम यहाँ पे पेयर्स बना लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर और यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 40। नेक्स्ट है हमारा 324। इसके भी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। देखो लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 पे गया। अब यहाँ पे 81 आ गया हमारा, तो ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा। 8 + 1 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स इसके पेयर्स बना सकते हैं। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया और लास्ट वाले 3 का फिर पेयर बन गया। तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 18। तो 169 का अगर हम करें, वैसे अगर आपको याद है तो ये 13 का स्क्वायर है। 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, ठीक है। तो 13 क्या है हमारा? प्राइम नंबर है, तो ये ना तो 2 से डिवाइड होने वाला, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, तो ये सीधा 13 से ही होगा। तो हमारे पास ये पेयर बन गई 13 × 13, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 30। लेट्स स्टार्ट 7 पार्ट 4225। इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अब इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अगेन विथ 5 क्योंकि लास्ट में हमारा 5 आ गया। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, तो ये 13 का हो गया। यहाँ में पेयर बन गए, 5 के पेयर बन गए और 13 के भी बन गए, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5 यहाँ से निकलेगा और 13 यहाँ से। 5 × 13, 13 5 जा 65, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 65। नेक्स्ट है हमारा 2704। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। लास्ट में 4 है तो 2 से हो जाएगा डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब फिर 2 से करते हैं। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अब 6 7 6, अब फिर 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। फिर 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी 13 का स्क्वायर है तो इसके पेयर बन गए 2, ये भी पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया। तो 2 × 2 × 13, 2 2 जा 4, 13 4 जा 52। हमारा आंसर कितना आ गया इसका? 52 और इसका आ गया हमारा 65। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम पक्का पेपर में आता है। इसके कुछ पार्ट्स मैं आपको पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ, इसकी जो बाकी पार्ट्स है उसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। इन लॉन्ग डिवीजन मेथड को करने के लिए आपको 1 to 20 स्क्वायर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है, आप 2-3 बार उसको कॉपी में लिख के देखो ताकि आपको वो लर्न हो जाए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो आपको ये सारे स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। अब इसका मेथड क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 1 0 2 5, तो राइट हैंड साइड से आपने इसके पेयर्स बनाने हैं। 2 अकेला बच गया। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 मत करना, बिल्कुल गलत हो जाए।
अब देखो आपको स्क्वायर से माइंड में याद रखने हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर बोलना है, स्क्वायर सोचना है, स्क्वायर के बारे में ही आपने पढ़ना है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 2 जा 4 होता है, तो आप यहाँ पे 4 तो नहीं ले सकते ना। जैसे आप डिवाइड में क्या करते हो, या तो जो आप नंबर लेते हो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लोगे आप स्क्वायर के अंदर, 1 1 जा 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। 2 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ गया 1। अब ऊपर से आपने 1 नहीं लेना, 10 लेना है। हमने पेयर्स बनाए ना, यहाँ पे पेयर्स को एक नंबर कंसिडर करना है, तो हमने ऊपर से क्या ले लिया 10। अब सेकंड स्टेप में क्या है, जो हमारा ऊपर नंबर आया उसका डबल करना है। 1 का डबल मीन्स 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, और इस 2 को हमने 110 के सामने यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या है, जो मैं नंबर यहाँ लिखूंगी वही नंबर मुझे यहाँ लिखना है, सेम नंबर लिखना है, ठीक है। ये नहीं होता कि मैं 4 5 जे 20 लिख दूं, नहीं। अगर मैं यहाँ 4 लिखूंगी तो मुझे यहाँ भी 4 ही लिखना पड़ेगा। अब देखो 5 2 जे 10 होता है, आगे से अगर हम इसको चेक करें तो 5 2 जे 10 होता है। अगर 2 के साथ में 5 ले लूँ तो इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी सेम नंबर से। 5 5 जे 25, 2 5 2 जे 10, 10 और 2 12, तो 125 तो बड़ा आ गया ना इसके नीचे, या तो 110 आना चाहिए हमारा या उससे छोटा आना चाहिए। 125 बड़ा है तो ये 5 पे नहीं जाएगा। अगर ये 5 पे नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, 2 के साथ इससे छोटा नंबर, 5 से छोटा नंबर क्या है 4, तो मैं यहाँ 4 ले लूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, तो कितना आ गया 96। तो 96 इसके नीचे जा सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ 4 लिया तो यहाँ भी मुझे 4 ही लेने, सेम नंबर है। देखो अगर मैंने 2 के साथ 4 लिया और 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 के साथ 5 लिया तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 - 6 4 आ गया। 11 में से कैरी 1 ले लिया, यहाँ पे 10 आ गया, 10 - 6 4 आ गया, यहाँ पे 10 बच गया। 10 - 9 कितना आ गया 1, ठीक है। अब ऊपर से मुझे क्या लेना है, एक नंबर लेना है। तो 25 एक नंबर है, 2 नंबर नहीं है, तो ऊपर से मैंने क्या ले लिया 25, ठीक है। अब इसका डबल करना होता है हमें, 14 में 14 प्लस करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 14 में 14 प्लस करें 28, तो इसके सामने मुझे क्या लिखना है 28। अब लास्ट में मुझे 5 चाहिए, तो आप देखो 5 के टेबल में 5 आता है, 5 5 जा 25, ठीक है। अगर 28 के साथ में 5 ले लूं, 5 नंबर ले लिया और 5 से ही मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो आ गया 1425 सेम। तो यहाँ पे 1425 किस पे आया 5 लेने पे। अगर मैं यहाँ 5 लूंगी तो मुझे ऊपर भी 5 लेना है, हो गया मेरा सॉल्व। तो आपने इसका आंसर जरूर लिखना है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, ऊपर वाला जो नंबर है 145, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 145 आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 194481, ठीक है। इसमें हमने सेम ऊपर से पेयर बना लिए, 19 आ गया। अब 19 सोचो आप कौन से नंबर से जाएगा। अगर आपका फर्स्ट स्टेप सही हो गया ना, इसका मतलब बाकी भी आपके सही हो जाएंगे। अब देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब 19 के नीचे 25 तो नहीं जाएगा ना, बड़ा है, तो क्या जाएगा इससे ऊपर वाला नंबर 16, तो 4 4 जा 16, माइनस कर लेते। ऊपर से क्या ले लिया हमने 44, एक नंबर कंसिडर किया, ठीक है। अब 4 का डबल 4 + 4 कितना आ गया यहाँ पे 8। अब 8 4 जा 32 होता है, देखो यहाँ से 8 5 जा 40, तो इसके नीचे 40 तो नहीं जाएगा ना, पीछे से कैरी भी आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो अगर हम पीछे से देखें 2 2 जा 4, 8 के साथ 2 ले लें हम, तो बहुत छोटा आ गया। तो अगर मैं इसके साथ 5 ले लूं, 425 भी बड़ा आ गया ना, तो मुझे क्या करना है, इसको 4 ले लेना है यहाँ पे। 4 4 जा 84 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, 4 जा 32, 32 और 1 33, तो ये चला जाएगा 336। माइनस कर लिया, 14 - 6 8,
3 माइनस 3 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर से मुझे क्या लेना है 81, ठीक है। अब आप ध्यान रखना 44 के नीचे 44, 81 के नीचे 81 लिखना है। ये ना हो आप ऐसे लिख दोगे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम डिवाइड करते हैं हम ऐसे जाते हैं, तो यहाँ भी हम ऐसे ही जाएंगे। अब इसको माइनस किया था 881 आ गया ना यहाँ पे। अब देखो 44 प्लस 44 का मुझे डबल करना है, 88 आ गया। तो इसके सामने मुझे यहाँ पे क्या लिखना है 88। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ 1 लगा दूँ तो 881 आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 लगा ले तो यहाँ पे भी 1 लगाना पड़ेगा मुझे, सेम नंबर। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 1 लगाया मुझे, यहाँ पे भी 4, तो कितना आ गया? तो अपना आंसर क्या आ गया 441। तो आपको इसको अलग से लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी फिफ्थ पार्ट। 4 3 2 6 4, इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। वही सेम मेथड, राइट हैंड साइड से आपने क्या करना है? पेयर्स बनाने हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है, कहाँ पे गलती करी है और आपसे क्या मिस्टेक हो गई। आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब यहाँ पे 4 बच गया सिर्फ, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0, 0 नहीं लगाते होते हम, ऊपर से क्या लिया हमने 32 लगा लिया। अब 2 का डबल 2 प्लस 2, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 4। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ तो ये तो 41 बच गया, ये 32 रह गया, तो छोटा नहीं होना चाहिए ना अंदर वाला नंबर। तो क्या करेंगे हम, इसका सेकंड पेयर भी नीचे ले लेंगे। और जब हम 2 पेयर इकट्ठे लेते हैं, ऊपर से नीचे 2 पेयर इकट्ठे लेते हैं, तो उसकी 0 लगाते हैं। ऊपर 0 लगाया तो मुझे नीचे भी 0 लगाना है, सेम डिजिट आता है हमारा। अब देखो यहाँ पे कितने हैं 64 किसके टेबल में आता है? आप स्क्वायर पढ़ो, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, ठीक है। अगर मैं 40 के साथ 8 लगा दूँ और 8 से ही मल्टीप्लाई कर लूँ, देखो सेम आ रहा है हमारा 3264, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है 8 और यहाँ पे भी 8, तो मेरा आंसर आ गया 208। लेट्स सी 6 पार्ट है। 4 9 3 7 2 8 4, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। पहले हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद देखो पेयर्स बना लेते हैं। 4 बच गया यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4। इसके बाद हमने ऊपर से क्या लिया 93, 2 प्लस 2 4, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, अगर मैं 4 के साथ 3 लेती हूँ तो 129 इससे बड़ा है, तो 3 पे नहीं जा रहा तो एक नंबर छोटा ले लो। 3 से छोटा 2 होता है, तो अगर 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 84। माइनस करते हैं, 13 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास 9, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा यहाँ पे। ऊपर से हमने क्या लिया 72। अब 22 का डबल 22 प्लस 22 कितना आ गया 44, तो इसके सामने हमने लिख लिया 44। अब देखो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अगर मैं 3 लेती हूँ तो क्या होगा, देखो 1329 बड़ा है इससे, तो मुझे इससे छोटा नंबर क्या 2 लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 लेती हूँ तो क्या आंसर आता है, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। माइनस करेंगे 12 माइनस 4 8, यहाँ पे बच गया 6, यहाँ से क्या लिया 16 माइनस 8 8, 8 माइनस 8 0, ऊपर से क्या लिया हमने 84। अब डबल कर लो 222 प्लस 222 कितना आ गया 444, तो इसके सामने हमने लिख दिया 444। अब देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 2 ले लिया हमने, ये सेम आ जाएगा हमारा। हमारा आंसर क्या आ गया 2222। लेट्स सी 7 पार्ट। हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पेयर बना लिया हमने। अब यहाँ 56 आ गया, 57 आ गया सॉरी। अब देखो 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। अगर हम यहाँ पे 8 8 ज़ा लेते हैं तो वो बड़ा आ जाएगा 64, तो 8 से छोटे नंबर पे जाओ 7,
तो 7 7 जा 49, माइनस कर लेंगे 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारे पास 8, 4 माइनस 4 0, ऊपर से ले लिया हमने 15, 7 प्लस 7 कितना आ गया हमारे पास 14, 14 5 जा 70, 6 से देखते हैं हम आते हैं कि नहीं, 876 बड़ा आ गया, तो हम छोटा नंबर 6 से छोटा नंबर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 145 को 5 से कितना आ गया 725, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे 7 माइनस 7 0 आ गया, ऊपर से क्या लिया हमने 36, अब 75 प्लस 75 कितना आ गया 150, तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे 150। अब देखो हमें 36 चाहिए, ठीक है, 6 चाहिए, मीन्स 6 6 या 36, तो हम इसके साथ 6 लेके देखते हैं, 6 लेके देखते हैं, 6 6 या 36, 6 5 या 30, तो देखो आ गया 9036, बिल्कुल सेम आ गया, तो हमें 6 से गया ये, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 756।